हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार इजी माध्यम में। और मैं हूं दीपक। और आज हम लोग करने वाले हैं रफ्तार सीरीज का डे दूसरा। इससे पहले हम लोगों ने डे वन कंप्लीट कर लिया है। उसमें हम लोगों ने जियोग्राफी एसएससी जीडी 2025 में जितने भी जियोग्राफी के सवाल आए थे उस सबको किया है। उसके बाद अब हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी। तो हमने ये सीरीज जो स्टार्ट किया है ये 2024 और 25 में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको वन बाय वन करके हम लोग कर लेंगे। और ये हम लोगों ने 45 दिन का टारगेट लिया है, जो ये बिहार एसएससी, एनटीपीसी, बिहार पुलिस ग्रुप डी और ऑल एग्जाम को कवर करेगा जिसमें जीके जीएस आता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गवाए। आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी का क्वेश्चन, जिसमें 92 क्वेश्चन आया हुआ है। और ये एसएससी जीडी 2025 ये रिसेंट में ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी एक वर्ष की अवधि के लिए रोटेशन के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी एक वर्ष की अवधि के लिए रोटेशन के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में काम करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य का मुख्यमंत्री। अगला सवाल, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में डैश अनुसूचियां थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 10। कितनी अनुसूचियां थी? 10। अगला सवाल, भारतीय प्रेस अधिनियम जो सरकार को भारत के प्रेस को नियंत्रित करने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करता था, किस वर्ष पारित किया गया था? तो किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1910 में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है? निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है? तो ये माना जाता है निजता के अधिकार को। यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो? यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो संसद विधानसभाओं का कार्यकाल एक बार में कितना बढ़ा सकता है? तो ये एक बार में कितना बढ़ा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1 वर्ष। दोस्तों ये आप लोगों को डाउट होगा कि 6 महीना, लेकिन नहीं, जब ये आपातकाल रहेगा तो एक बार में 1 साल तक भी बढ़ा देगा। इसलिए आप लोग इसे ध्यान दें, ध्यान से क्वेश्चन को रीड करें। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य वित्त आयोग का गठन किया? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य वित्त आयोग का गठन किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां संविधान संशोधन। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, 1919 में अधिनियम किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का आरंभ किया गया था? 1919 में अधिनियम किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का आरंभ किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भारत सरकार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 8, संवैधानिक निकाय और इसके नोडल मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? यानी संवैधानिक निकाय और उसके नोडल मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी संघ लोक सेवा आयोग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 9,
भारतीय संविधान का कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था। ये जो है ना पिछड़ा वर्ग की स्थापना से संबंधित। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024 के तहत राज्य में एसटी समुदायों से संबंधित व्यक्तियों की जनसंख्या का प्राकलन करने के लिए जनगणना आयुक्त की नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास दिया गया है? तो इसकी जो शक्ति है ना केंद्र सरकार के पास दिया गया है। ये शक्ति केंद्र सरकार के पास है। संसद की संयुक्त बैठक डैश के विनियमों द्वारा संचालित होती है। संसद की संयुक्त बैठक किसके विनियमों द्वारा संचालित होती है? तो ये जो है ना लोकसभा के विनियमों द्वारा संचालित होती है। अगला सवाल, संविधान यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची को संशोधित करना है? यानी संविधान में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उसके संशोधन विधेयक 24 में जो आया था वो भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची को संधारित करने के लिए कहा गया है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा में आया था, उड़ीसा। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल सूची में कितने डीपीएसपी यानी जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल सूची में कितने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जोड़े गए थे? तो ये हो जाएगा चार नीति निर्देशक तत्व को जोड़े गए थे। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के प्रस्ताव को संसद में स्वीकार करने के लिए लोकसभा में डैश सदस्यों और राज्यसभा में डैश सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के प्रस्ताव को संसद में स्वीकार करने के लिए लोकसभा में डैश सदस्यों और राज्यसभा में डैश सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो उसमें जो है ना तो न्यायाधीशों को हटाने के लिए लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50। लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50। 1950 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 1950 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 थी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से क्या भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? मतलब इसमें से कौन सा है जो राज्य के राज्यपाल के शक्ति के रूप में नहीं आता है? तो ये जो है ना यह है अनिवार्य शक्ति, ऑब्लिगेटरी पावर राज्य के राज्यपाल के अंतर्गत नहीं आता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 15 का 3। ऑप्शन नंबर ए यानी 15 का 3। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघनों की शिकायतों की जांच के लिए उत्तरदायी है? मतलब निम्नलिखित में से कौन भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघनों की शिकायत की जांच के लिए उत्तरदायी नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं के सिद्धांत को रेखांकित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं के सिद्धांत को रेखांकित
करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में है अगला सवाल। राज्य भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र, राज्य और अंतर्राज्यीय विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है? यानी भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र, राज्य और अंतर्राज्यीय विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय के रूप में क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को अवकाश, त्यागपत्र और हटाए जाने का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को पद से अवकाश या त्याग पर हटाए जाने का उल्लेख किया गया है? तो ये जो किया गया है ना, अनुच्छेद 94 में किया गया, अनुच्छेद 94 में किया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णयन का प्रावधान करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णयन का अनुमोदन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को विशिष्ट परिस्थिति में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को विशिष्ट परिस्थितियों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आर्टिकल 41। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो इसमें कितने मौलिक कर्तव्य को, तो इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का वास्तविक कार्यपालिका किसे माना जाता है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का वास्तविक कार्यपालिका किसे माना जाता है? तो वो जो माना जाता है ना, उसमें राज्य का जो है, तो राज्य का वास्तविक मुख्यमंत्री को माना जाता है। अगला सवाल, किसी राज्य में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से डैश के प्रति उत्तरदायी होता है? किसी राज्य में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से डैश के प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये हो जाएगा राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के निर्वाचन आयुक्त का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत के निर्वाचन आयुक्त का अधिकतम कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो ये जो होता है ना, 6 साल का होता है। अगला सवाल, भारत का महान्यायवादी डैश को कानूनी सलाह प्रदान करता है? भारत का महान्यायवादी डैश को कानूनी सलाह प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा संघ सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करता है। अगला सवाल, राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली कौन बताता है? राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली कौन बनाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी राज्य का राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल। अगला सवाल, 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो उस समय संविधान सभा में 299 सदस्य थे। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन विधानसभाओं के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकता है? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन विधानसभा के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम 1 वर्ष की अवस्था के रूप में बढ़ा सकता है?
तो ये हो जाएगा, संसद जो है ना इसको एक बार में 1 साल के रूप में बढ़ा सकता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 किसकी नियुक्ति से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 किसकी नियुक्ति से संबंधित है? तो ये जो है ना, ये राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति से संबंधित है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 46, यानी आर्टिकल 46। अगला सवाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा कि जिसका निर्णय अंतिम होगा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा कि जिसका निर्णय अंतिम होगा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये जो है ना संविधान के आर्टिकल 71 के अंतर्गत आता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 निम्नलिखित में से किस राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 49 यानी आर्टिकल 49 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 49 है ना, ये संबंधित है ऐतिहासिक अभिरुचि और राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों की रक्षा करने, यानी स्मारक की रक्षा करना से। भारत में धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? भारत में धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? धर्म का जो स्वतंत्रता है ना, भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 करता है धर्म की स्वतंत्रता। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नगर पालिकाओं के नियमित और निष्पक्ष चुनावों के लिए उत्तरदायी है? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नगर पालिकाओं के नियमित और निष्पक्ष चुनावों के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्य का निर्वाचन आयोग। राज्य का निर्वाचन आयोग। निम्नलिखित में से कौन राज्य के योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करता है? निम्नलिखित में से कौन राज्य के योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करता है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री काम करता है। योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री काम करता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान की व्याख्या में अंतिम प्राधिकारी कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार संविधान की व्याख्या में अंतिम प्राधिकारी कौन होता है? तो उसमें अंतिम जो प्राधिकारी होता है ना, सर्वोच्च न्यायालय होता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया है? भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया है? तो ये है 44वें संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन थे? भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो इसके पीछे जो प्रमुख व्यक्ति थे ना, जेम्स फोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू। लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को पद का शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को पद का शपथ मुख्य न्यायाधीश
न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश दिलाता है। अगला सवाल, क्वेश्चन 48, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के साथ वन और वन्य जीवों की सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के साथ साथ वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा को प्रोत्साहन करता है? तो ये जो है ना 48 के ए है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां राज्यपाल में निहित नहीं है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी निहित शक्तियां जो है ना वो राज्यपाल में निहित नहीं है? तो इसमें से कौन सी शक्ति राज्यपाल में निहित नहीं है? तो ये रीट जारी करने की शक्ति राज्यपाल में निहित नहीं है। अगला सवाल, भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। गुलजारी लाल नंदा थे। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध है? तो ये जो है ना ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, संविधान का अनुच्छेद 74 किसका वर्णन करता है? मतलब आर्टिकल 74 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 74 जो है ना आर्टिकल 74 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 74 संबंधित है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अगला सवाल, क्वेश्चन 55, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा भारत के किस देश संविधान से संबंधित है? सोवियत संघ, यूएसएसआर, यूएसएसआर। अगला सवाल, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 56, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संघ केंद्रीय सरकार और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन की कितनी सूचियां प्रदान की है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के संघ और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन की कितनी सूचियां प्रदान की गई है? तो उसमें कितनी सूचियां प्रदान की गई है? तो उसमें चार सूचियां प्रदान की गई है। तो उसमें चार सूचियां प्रदान की गई है। एक सेकेंड, सॉरी, तीन सूचियां प्रदान की गई, तीन सूचियां प्रदान की गई। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा किसी भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री का काम नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा किसी भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री का काम नहीं है? तो ये जो है ना अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग के कामकाज का समन्वय करना। अगला सवाल, भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये जो मंत्रालय है ना गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला सवाल, कौन सा निदेशक सिद्धांत स्वशासन के लिए ग्राम पंचायत के गठन का समर्थन करता है? कौन सा निदेशक सिद्धांत स्वशासन के लिए ग्राम पंचायत के गठन का समर्थन करता है? तो गठन का समर्थन करता है आर्टिकल 40। उन्नीस के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन कितने राज्यों में हुआ था? 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन कितने राज्यों में हुआ था? तो उस समय भारत दो राज्यों में हुआ था, यानी एक था पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान में दो में विभाजित हुआ था। अगला सवाल, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत जोड़ा गया है?
मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत जोड़ा गया है? तो यह है भाग 4 के ए, भाग 4 के ए, भाग 4 के ए। अगला सवाल, किस संशोधन अधिनियम ने किस संशोधन अधिनियम ने देश में वस्तु एवं सेवा कर लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया? मतलब किस संशोधन अधिनियम ने देश में वस्तु एवं सेवा कर लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला सवाल, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 315 से 323। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने के संघ, केंद्रीय सरकार और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन की कितनी सूचियों का प्रावधान किया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघ, केंद्रीय सरकार और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन की कितनी सूचियों का प्रावधान किया गया है? तो उसमें 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है। उसमें 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर पहला, 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस साल जोड़ा गया था? तो वो जो था ना 2002 में जोड़ा गया था, 2002 में जोड़ा गया था। अगला सवाल, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था? तो भारतीय मौलिक कर्तव्यों को 1976 में, यानी 1976 में जोड़ा गया था। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल की शक्ति नहीं है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल की शक्ति नहीं है? तो राज्यपाल की कौन सी शक्ति नहीं है? अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मतदान राज्यपाल के पास शक्ति नहीं है। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्टिकल 14। कानून के समक्ष समानता यानी आर्टिकल 14। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे राज्य कार्यपालिका कार्यपालक नहीं माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे राज्य कार्यपालिका कार्यपालक नहीं माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का अधिकार देता है? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 44। ऑप्शन नंबर सी, यानी 44। अगला सवाल, राज्य की विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के डैश निर्धारित की गई? यानी राज्य की जो विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की डैश निर्धारित की गई है। तो कुल सदस्य संख्या की डैश निर्धारित की गई, यानी 1/3 निर्धारित की गई। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत के किसी भी राज्य का नाम बदलने के लिए प्राधिकृत है? निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत के किसी भी राज्य का नाम बदलने के लिए प्राधिकृत है? तो ये जो है ना, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद। भारतीय संविधान के भाग 4 किसके संदर्भ में उल्लेख किया गया? भारतीय संविधान का भाग 4 किसके संदर्भ में सम्मिलित किया गया है? तो ये जो है ना, डीपीएसपी के संदर्भ में संग्रहित किया गया है। भारत के नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य है? भारत के नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारत के नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य। भारत के नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया? भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? तो इसमें मौलिक अधिकार का संशोधन किया गया है।
संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर को बना था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद 13 दिसंबर को फिर आया था तीसरी बैठक। 79 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? मतलब किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो ये जो है ना 19 के 1 के ए में, 19 के 1 के ए में। अगला सवाल, किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास निहित है? किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास निहित है? तो भंग करने की शक्ति विधानसभा है ना, तो उसमें राज्यपाल के पास उसकी शक्ति निहित होती है। अगला सवाल, योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है? योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या थी? तो प्रधानमंत्री की भूमिका जो थी ना, ये थे पदेन अध्यक्ष। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है? तो जो मौलिक अधिकार है ना, नहीं माना जाता, उसमें से डी है, यानी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना जाता। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया? भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों का जिक्र किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद डैश में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत मौलिक अधिकार निहित है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत मौलिक अधिकार सम्मिलित किए गए हैं? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35। अगला सवाल, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का प्रावधान करते हैं? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का प्रावधान करते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 12 से 35, 12 से 35। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 91, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला सवाल, संविधान के अनुसार भारत डैश है। संविधान के अनुसार भारत डैश है। संविधान के अनुसार भारत जो है ना, राज्यों का एक संघ है। भारत राज्यों का एक संघ है। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी जीडी 2025 में आए हुए 92 पॉलिटी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, और इसके पीडीएफ के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आए, और इसका हम लोग रफ्तार सीरीज का प्लेलिस्ट भी बना दिए। ये डे 2 है, आगे डे 3 है, जिसमें कल इकोनॉमिक्स का पूरा मैराथन आने वाला है एसएससी जीडी का। तो इसलिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दे। जय हिंद।